ब्लू से बता दिए, ठीक है। तो ये आपका कुछ ऐसा प्लॉटिंग आ गया, सपोज करते हैं अभी के लिए, ठीक है। क्यों सपोज कर रहे हैं? क्योंकि इसका एक मेजर रिक्वायरमेंट रहता है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन कुछ ऐसा बिखरा हुआ सा आपके पास स्कैटर्ड डेटा सेट का प्लॉट आएगा। इसका एक जो रिक्वायरमेंट रहता है वो ये रहता है कि आपका जो डेटा है दैट शुड बी डेटा शुड बी लीनियरली सेपरेबल। लीनियरली सेपरेबल से कहने का क्या मतलब है कि दो टाइप का डेटा है तो लीनियरली सेपरेशन मुझे दिखाई देना चाहिए प्लॉट करने के बाद कि ओके दीज आर लाइक डिफरेंट पॉइंट्स एंड दीज आर डिफरेंट पॉइंट्स, और ये कहीं अलग अलग उसमें लाई कर रहे हैं। तो इस टाइप का डेटा अगर आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें लाइन खींच दी जाए, और अगर कोई आगे फ्यूचर में मेरे पास कोई डेटा पॉइंट आया यहाँ पर, तो हम उसको बोलेंगे कि ये जो है लाइन के इस तरफ है, इसीलिए ये सारे पॉइंट्स मेरे प्लेस्ड वाले हैं, ये बच्चा भी प्लेस्ड हो जाएगा। इन केस आपका लाइन के इस तरफ आया कोई डेटा टेस्ट पॉइंट, तो आप उसको बोलोगे कि ये सारे नॉन प्लेस्ड बच्चे हैं, ये लाइन के इस तरफ है, ये वाला भी, तो ये नॉट प्लेस्ड आएगा, ठीक है। तो ये रिक्वायरमेंट हमेशा आपको याद रखनी है। और क्लासिफिकेशन बिहेवियर है एल्गोरिदम का, लेकिन उसका नाम रिग्रेशन दिया गया है क्योंकि हम एक लाइन ही ड्रॉ कर रहे हैं, अल्टीमेटली हम लाइन ही ड्रॉ कर रहे हैं। तो जब आप लाइन ड्रॉ करते हैं तो लाइन के लिए हमारे पास इक्वेशन रहता है mx प्लस बी, जिसमें m इज योर स्लोप एंड b इज योर इंटरसेप्ट। बट यहाँ पर हम ये स्ट्रेट लाइन को डायरेक्टली यूज ना करके हम यूज करते हैं एक लाइन का इक्वेशन रहता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। अगर हम 2D की बात करें, अगर ये आप प्लॉट करेंगे जिसमें ए बी सी के वैल्यूज आपके पास होंगे, तो ये भी आपका एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगा 2D के अंदर, जिसमें कि सी जो है इट इज योर इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट क्या होता है? जो बी होता था यहाँ पे, ये एक सी वैल्यू जो यहाँ पे मैं बोल रही हूँ इंटरसेप्ट बोल रही हूँ। अब यहाँ पे जो होता था एम होता था, दैट वाज स्लोप एंगल, है ना। बट यहाँ पे हमें एंगल नहीं चाहिए, हमारे पास एक्स और वाई जो इनपुट और आउटपुट के वजह से जो इफेक्ट पड़ने वाला है इस लाइन पर वो चाहिए। हम लोग स्लोप ना निकाल करके ये कोफिशिएंट्स निकालते हैं। तो ये कोफिशिएंट्स को हम लोग डिफाइन करते हैं, सपोज इसको मैं बोल दूं W0, W1 और W2, ठीक है। W0, W1, W2 किसको बोला मैंने? ये है C, ये है A, ये है B। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही है। W0 मैंने अलग ले लिया क्योंकि ये इसके साथ कोई वो नहीं है हमारे पास एक्स और वाई। अब एक्स और वाई क्या है? 2D। 2D की बात करें, यही अगर मैं 3D में बात करूं, 3D में डेटा होता मेरे पास तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल्स टू 0। तो अब ये क्या हो जाता है मेरे पास? इंटरसेप्ट एंड सो ऑन, बाकी के W1, W2, W3 ऐसे कोफिशिएंट्स मेरे बढ़ते जाते। तो मुझे लॉजिस्टिक रिग्रेशन के थ्रू एक लाइन निकालना है, अभी भी एक लाइन निकालना है जो कि मेरे डेटा को लीनियरली सेपरेट करते हुए निकले, और बहुत इजीली मैं उसमें बता पाऊं कि मेरे पास ये वाला साइड में पॉइंट आया तो ये होगा, ये वाले में आया तो ये होगा। अब इस चीज को करने के लिए ये इक्वेशन चाहिए, दैट्स ओके। बट मुझे ये लाइन समझने के लिए, क्योंकि लाइन तो कहीं पे भी बना सकते हैं, लॉजिस्टिक रिग्रेशन ऐसा क्या लगा रहा है कि ये लाइन बना दे रहा है? ये लगा रहा है यहाँ पर एक परसेप्ट्रॉन ट्रिक, नाम है इसका। परसेप्ट्रॉन के बारे में आप लोग जानते हैं, अगर कोई लोग डीप लर्निंग पढ़ चुके होंगे तो वो पढ़ चुके होंगे, अदरवाइज कोई और जानता है इसके बारे में क्या करना है इसके अंदर? नहीं? अच्छा, किसी का एक सेकंड मैसेज आया है। नहीं? अच्छा, ठीक है। परसेप्ट्रॉन ट्रिक के थ्रू हम क्या करते हैं? पहला काम, फर्स्ट स्टेप इज अज्यूम ए बी और सी के वैल्यूज, ए बी और
सी के वैल्यूज आप अज्यूम कर लीजिए अपनी तरफ से। अगर आप थोड़ा सा लीनियर रिग्रेशन में और डीप में जाते हैं बेटा, जब मैं काम कराती हूँ, अभी तो आपको साइकिट लर्न से करवा दिया ना मैंने, मैं अपना अपना भी लॉजिक बनाती हूँ, तब मैं उस टाइम बच्चों को एम और बी का जो वैल्यू है उसको बोलती हूँ कि लेट कर लो, एम इज इक्वल्स टू 1 एंड बी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो मैं उनको लेट करवा करके वो पूरा एल्गोरिदम डिराइव करवाती हूँ। ऐसे ही मैं आपको बता रही हूँ कि परसेप्ट्रॉन भी क्या करता है, ए बी और सी जो कोफिशिएंट्स हैं उसके, उसको लेट कर लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, सबको वन लेट करवा देते हैं पहले, कि पहले वन है ये। ठीक है, देन हम ये क्या करेगा, ये एक लूप चलाएगा जिसमें परसेप्ट्रॉन ये कहता है कि आप रैंडमली ना कोई एक नंबर जो पॉइंट है उसको उठाओ रैंडमली। अब आप उससे ये पूछो कि तुम जो हो वो सही जगह प्लेस्ड हो। अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, सपोज करो ये लाइन हम लोग रैंडम सी एक ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, क्योंकि तुमने ए बी और सी का वैल्यू दे दिया है। ठीक है, और अगर इक्वेशन में डाल देते हैं ए एक्स प्लस बी वाई, और ये एक्स है ये वाई है मेरे पास, प्लस सी करके एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, कहीं ना कहीं तो एक लाइन ड्रॉ हो ही जाएगी, है ना। अब पॉइंट ये है कि वो सही लाइन है या नहीं। करेक्ट। तो परसेप्ट्रॉन क्या करता है, वो एक लाइन अपने आप से इमेजिन कर लेता है कि ये लाइन है मेरे पास, सपोज करो ये लाइन है। ठीक है, उसने एक लाइन बना दी 2D के अंदर इन कोफिशिएंट्स को लेकर के, क्योंकि हमने लेट किए थे। ठीक है, अभी आपसे पूछेगा किसी भी रैंडम पॉइंट को उठाओ। किसको उठाओ, हमने इसको उठाया। ठीक है, हमने इसको बोला सेप्ट्रॉन, उससे क्या पूछेगा कि क्या तुम लाइन के पॉजिटिव साइड हो या नेगेटिव साइड हो। अगर तुम लाइन के पॉजिटिव साइड हो तो ठीक है, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम प्लेस्ड हो, मैं तो कह रहा हूँ यहाँ वाले सारे प्लेस्ड है। ऐसे ही रैंडमली उसने सपोज करो इस बार सेकेंड टाइम इसको उठा लिया। ठीक है, अब इसको उठाया और इससे भी पूछेगा क्या तुम, क्योंकि ये ब्लैक है तो ये ओरिजिनली नॉट प्लेस्ड बच्चा है। ठीक है, तो परसेप्ट्रॉन इससे पूछेगा कि क्या तुम प्लेस्ड हो, क्योंकि तुम मेरे पॉजिटिव साइड हो तो तुम प्लेस में होना चाहिए। वो कहेगा कि नहीं, मैं तो नॉट प्लेस्ड हूँ, यानी आपने जो प्रिडिक्ट कर रहे हो आप चीज, उस हिसाब से गलत आ रही है वैल्यू। तो परसेप्ट्रॉन क्या करेगा, अच्छा ठीक है गलत आ रही है, तो इस लाइन को वो क्या करेगा, उठा करके यहाँ ले आएगा, ताकि ये वाला जो पॉइंट है वो लाइन के नेगेटिव में चला जाए। अब कैसे होगा, क्यों होगा, वो मैं बताऊंगी आपको, वो पूरा क्लियर करूंगी मैं, बट अभी के लिए एजेंडा समझो। परसेप्ट्रॉन उठा करके इसको इधर ले आएगा ताकि ये पॉइंट इसके नेगेटिव साइड में आ जाए। ठीक है, अब रैंडमली उसने ये वाला पॉइंट उठा लिया, इससे पूछा कि बताओ तुम पॉजिटिव साइड हो और तुम प्लेस्ड हो। उसने कहा हाँ मैं प्लेस्ड हूँ और मैं पॉजिटिव साइड हूँ। ठीक है, आइट्रेशन खराब, कुछ करने की जरूरत नहीं है, लाइन को मत चेंज करो। नेक्स्ट उसने ये उठा लिया, इसने बोला कि हाँ भाई मेरे को तो जरूरत है, मैं तो नेगेटिव साइड वाला बंदा हूँ, मुझे तो इस साइड होना चाहिए। तो परसेप्ट्रॉन क्या करेगा, लाइन को फिर से उठा करके यहाँ कहीं लाएगा। फिर इससे पूछा कोई जरूरत नहीं है, इससे पूछा जरूरत है, तो ये ए और बी, ये ए और बी इनके वैल्यूज चेंज करते जाएंगे। जो आपने इंटरसेप्ट ले लिया वो तो यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा ना। अब मैंने बनाते बनाते मैं यहाँ पहुंच गई, रफली अगर देखा जाए तो ये बनाते बनाते लाइन कहीं ऐसे हो जाना चाहिए। ठीक है, तो सी का भी वैल्यू अगर वो चेंज करता जाएगा बार बार, तो हो सकता है ये आपका ये भी चेंज होता जाए। समझ में आ रही बात। तो ए बी और सी के मुझे बार बार परसेप्ट्रॉन नए वैल्यूज देता जाएगा कि लाइन नहीं, ये वाला नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये वाला नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। किस बेसिस पे, वो हर बार एक रैंडम पॉइंट उठाएगा, उस रैंडम पॉइंट को चेक करेगा कि आइदर ये पॉइंट मेरा लाइन के पॉजिटिव साइड होना चाहिए, है तो ठीक है, नहीं होना चाहिए
तो उसको लाइन को शिफ्ट करेगा ताकि वो मेरे नेगेटिव साइड आ जाए। एजेंडा क्लियर है? कैसे करेंगे ये मैं बताऊंगी अभी आपको। एजेंडा बताइए, वो क्लियर है? ओके, ठीक है। चलिए, अभी सबसे बड़ा आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि भाई हमें कैसे पता चलेगा जो लाइन हमने लिया है, जैसे हमने जो ए बी और सी के वैल्यूज 1 1 1 बोल दिए, ये लाइन का पॉजिटिव साइड कौन सा है और नेगेटिव साइड कौन सा है? हमें कैसे पता चलेगा लाइन का पॉजिटिव कौन सा होता है, लाइन का नेगेटिव कौन सा होता है ना? तो थोड़ा सा ज्योमेट्री में चलते हैं। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर एक टूल रहता है वो दिखाती हूँ, जिसको हम बोलते हैं डेसमॉस कैलकुलेटर। आपके पास भी आ जाएगा, गूगल में मिल जाएगा, ग्राफिक कैलकुलेटर के नाम से है डेसमॉस के अंदर। ये जब हम लोग लाइंस पे बात करते हैं, ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर एक बार ज्योमेट्रिक इंट्यूशन देख लेते हैं। ठीक है, फ्री है ये, आप कोई भी यूज करिए। जैसे मैंने लिया ए का वैल्यू सपोज लिया 2x प्लस 3y प्लस लेट सपोज मैंने ले लिया 5। तो मैंने आपको बोला कि ए बी और सी के वैल्यूज हम डिसाइड करते हैं, कोई भी रैंडम वैल्यूज, और एक लाइन ले लेते हैं। अब वो लाइन सही है गलत है वो हमें देखना है, लेकिन उससे पहले मुझे ये देखना है कि इसका पॉजिटिव एरिया और नेगेटिव एरिया कैसे होता है। तो देखिए, अभी इक्वल टू 0 पर ये लाइन मुझे यहाँ मिल रही है, आपके सामने ड्रॉ होगा अभी। ठीक है, अगर मैं इस लाइन को बोलूं, सेम लाइन को मैंने यहाँ से बोला कि जो जो पॉइंट्स, जो जो एरिया तुम्हारा लेस देन 0 है, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव साइड, वो मुझे हाईलाइट कर दो। तो उसने मुझे वो नेगेटिव साइड, लाइन का नेगेटिव साइड वो होता है जब वैल्यू लेस देन 0 आ जाए। ऑब्वियस है, ठीक है, बट हमें यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है तो ज्यादा क्लियरिटी है। अच्छा, अभी पॉजिटिव साइड कौन सा है तुम ये बता दो। तो हम पॉजिटिव के लिए क्या कहेंगे, अगर इन सब वैल्यूज को रखने के बाद इधर आया, तो ये ग्रीन साइड पॉजिटिव है इस लाइन का, और ये वाला साइड जो है नेगेटिव है। दैट मीन्स मेरा एक फंक्शन मुझे मेरे दिमाग में आ गया कि लाइन तो हम क्रिएट कर देंगे ए बी सी, और ए बी सी का वैल्यू दे करके। पॉजिटिव नेगेटिव हम कैसे चेक कर सकते हैं, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी? आइदर इट इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0। तो जो भी मेरा आंसर आएगा यहाँ पर, आफ्टर सम एल्गोरिदम प्रोसेस, जो भी आंसर आएगा अगर वो नेगेटिव में आ रहा है, ठीक है, दैट मीन्स वो पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, नेगेटिव में। अगर वो पॉजिटिव आ रहा है तो दैट मीन्स वो पॉजिटिव पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, पॉजिटिव में। तो ये वाली वैल्यू पर डिपेंड करता है कि ये वाली वैल्यू जो भी आ रही है वो नेगेटिव आ रही है या पॉजिटिव आ रही है। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी आपको। ठीक है, अच्छा, अब थोड़ा सा और यहाँ पे देख लेते हैं कि बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन के लिए मुझे इस लाइन को हिलाना पड़ेगा, ऊपर नीचे करना पड़ेगा। ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव मुझे समझ में आ गया। तो उसके लिए हम एक फंक्शन बना लेंगे, प्लस थोड़ी सी चीजें देखो, ध्यान दो। अगर मैं यहाँ पर 2x प्लस 3y प्लस 10 कर दे रही हूँ, 10 क्या किया मैंने, c के वैल्यू में बढ़ा, मतलब इंक्रीमेंट किया, यानी कोफिशिएंट, सॉरी कोफिशिएंट कह रही हूँ, इंटरसेप्ट जो है वो बढ़ाया मैंने, इंटरसेप्ट c का वैल्यू। अगर आप c का वैल्यू बढ़ा दे रहे हो तो आपका रेड लाइन कहाँ था, पीछे ये था रेड लाइन ऊपर वाला, आपका जो लाइन है वो नेगेटिव साइड शिफ्ट हो जाता है। ये चीजें आपको लिख करके रखनी पड़ेंगी अपने पास, ये होता है, हो रहा है, आपके सामने दिख रहा है आपको। ठीक है, ओके, अगर ये हो जाता है तो हमने अगर कम किया होता, हमने 5 से 2 कर दिया होता इसको, तो 2 का मतलब ये देखिए ब्लैक कलर की लाइन बन रही है। अगर आप c के वैल्यू में कम कर रहे हो तो आपकी लाइन नीचे की तरफ खिसकेगी, क्योंकि हमें लाइन ही खिसकानी है इधर से उधर, तो आपकी लाइन जो है नीचे जाएगी। अगर आप कम कर दे रहे हो तो वो ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, अब और चीज देख लेते हैं कि अगर ये लाइन है मेरे पास, चलो इसको ओरिजिनल रखते हैं, ये हमारी ये लाइन है, इसमें मैंने a का वैल्यू बढ़ाया,
ए का वैल्यू आप बढ़ा दो। तो ए का वैल्यू आप देखें, अगर इस लाइन को हम लोग ये दो हटा देते हैं, ये तो हमें समझ में आ गया कि सी से क्या हो रहा है, ऊपर नीचे पूरी लाइन ऐसे ऊपर नीचे जा रही है। ये अब मैंने ए में बढ़ाया, ए कोफिशिएंट बढ़ाया, तो मेरा क्या हो गया, एक्स एक्सिस पे पहले ये पॉइंट था, अब ये पॉइंट हो गया मेरे पास, यानी एक्स एक्सिस पे आगे खिसक गया मेरा लाइन। ठीक है, ओके। अगर हम ए में कम कर दे रहे हैं, टू था हमने एक्स कर दिया, तो देखो टू था एक्स कर दिया, तो ये एक्स एक्सिस का पॉइंट इधर से इधर हो गया, जबकि कहा वाई इंटरसेप्ट सेम ही है। इसको हटाएं जरा, नहीं, यहाँ पे कहीं जा करके इंटरसेप्ट बन रहा है, तो पूरी लाइन खिसक रही है ए और बी में चेंज करने से। ठीक है, अगर आप इसको टू ही रखते हैं, देखिए ये मैं नहीं बता रही हूँ, ये मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि परसेप्ट्रॉन जो है काम करता है लाइन को खिसकाने का, और लाइन एक्चुअली खिसकती है इन वैल्यूज को चेंज कर करके। मैंने बढ़ाया या मैंने कम किया तो लाइन आगे पीछे होती है। ठीक है, कहने का मतलब ये था, मुझे आपको विजुअलाइजेशन में इसलिए दिखाना था कि ऐसा होता भी है या नहीं, बिल्कुल होता है ऐसा। हम लोग ए बी और सी के ऐसे वैल्यूज निकाल करके लाएंगे परसेप्ट्रॉन ट्रिक के थ्रू, ताकि हमारा सेपरेशन ऐसा हो कि जो वन है पॉइंट्स वो लाइन के पॉजिटिव साइड रहे सारे, और जो जीरो है वो लाइन के नेगेटिव साइड रहे। उसके लिए मुझे, हाँ हेलो मैम। हाँ जी बोलिए। डीप डीप लर्निंग में इसकी एप्लीकेशन क्या है? जब आप क्लासिफिकेशन करते हो ना पिक्स के बेसिस पे, तो वहां पे पिक्सेल्स ऐसे क्लासिफाई किए जाते हैं। पिक्सेल्स को उठाते हो ना, आप दो पिक्चर को क्लासिफाई कर रहे हो इन केस, तो उनके पिक्सल टू पिक्सल कंपेयर हो करके ये क्लासिफिकेशन परसेप्ट्रॉन की टेक्निक यूज करके ही वहां पे जीरो या वन या जो भी पिक्सल के वैल्यूज ग्रेटर देन और लेस देन, उस हिसाब से उनको वो किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। ठीक है, ओके ओके। तो सेपरेशन करना है मुझे, पॉइंट्स में सेपरेशन करना है। पॉइंट्स कुड बी जीरो और वन, कुड बी पिक्सेल्स, कुड बी और अदर बिट वैल्यूज और एनीथिंग जो भी आप ले रहे हो उसके अकॉर्डिंग अल्टीमेटली हमें सेपरेशन करना होता है परसेप्ट्रॉन ट्रिक के थ्रू। ठीक है, इतना हो गया। तो मैंने आपको ये दिखाया कि एबीसी और एबीसी में वैल्यू में चेंज करोगे लाइन हिलेगा इधर उधर। अब मेरे पास थोड़ा सा क्लियर हो गया ये कर कैसे रहा है परसेप्ट्रॉन, ये कर कैसे रहा है, वैल्यूज में चेंज कैसे ला रहा है। तो मैंने बोला कि आपने एक लाइन लिया है, यहाँ पर मैं एक ड्रॉ करके दिखाती हूँ आपको। सपोज करिए आपके पास चार ही पॉइंट्स हैं, अभी ज्यादा नहीं ले रही हूँ मैं, चार ही पॉइंट्स ले रही हूँ। लेट सपोज यहाँ पे मैंने रेड एक यहाँ पर ले लिया, एक यहाँ पर ले लिया, और एक ब्लू कलर है यहाँ पर ले लिया, और एक यहाँ पर ले लिया। ठीक है, अभी अभी क्या हुआ कि परसेप्ट्रॉन ने जो भी एबीसी के वैल्यूज रखे या तुमने जो भी दिए उसके हिसाब से उसने ये लाइन ड्रॉ कर दिया कि ये सेपरेशन है। ठीक है, गलत भी हो सकता है सही भी हो सकता है, शुरुआत में उसने ये डाल दिया। अभी मुझे देख करके बताओ क्या ये सही क्लासिफिकेशन है, सारे एक तरफ तो नहीं आ रहे हैं। लाइन तो कुछ ऐसा आना चाहिए था ना, लाइन तो कुछ ही आना चाहिए था, बट हमने रैंडमली ये दे दिया। तो अब क्या करेगा परसेप्ट्रॉन, करता क्या है वो, क्या करेगा, मिस क्लासिफाइड पॉइंट्स की बात करते हैं। क्लासिफाइड तो सही है, अगर मैंने बोला कि ये रेड जो है वो पॉजिटिव साइड होना चाहिए और ब्लू जो है वो नेगेटिव साइड होना चाहिए, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है अकॉर्डिंग टू माय रिक्वायरमेंट। बट मिसक्लासिफाइड पॉइंट्स की सुनते हैं पहले। ये मिसक्लासिफाइड है, इसको यहाँ होना चाहिए पॉजिटिव साइड, इसको यहाँ होना चाहिए। तो परसेप्ट्रॉन करता क्या है, इसका कोऑर्डिनेट उठाता है बेटा, इसका कोऑर्डिनेट उठाता है सब। अब मान करके चलते हैं इसका कोऑर्डिनेट है 4,5। 4 और 5 क्या है, एक्स और वाई की वैल्यूज। ठीक है, ओके। तो ये क्या करेगा, ये एक मिसक्लासिफाइड पॉइंट है और इसको होना चाहिए नेगेटिव साइड में, बट ये फंस गया यहाँ पॉजिटिव साइड में। तो परसेप्ट्रॉन की ट्रिक क्या करती है, वो आपके इसके कोऑर्डिनेट्स लेगी पहले 4, 5। ठीक है, और इस लाइन के कोऑर्डिनेट कोफिशिएंट्स क्या है, सपोज मैंने ये वही वाली ले लेती हूँ बताने के लिए, जो भी लिया था इज इक्वल टू ये हमने रखे थे ये इसमें। तो इसके कोफिशिएंट्स 2, 3 और 5, क्योंकि अभी इसमें एक कमी है, एक कम है ना इसमें,
तो ये यहाँ पर एक 1 ऐड कर देता है खुद से करता है परसेप्ट्रॉन। ठीक है, अब देखने की बात यह है कि ये जो है ट्रेनिंग डेटा मुझे बता रहा है कि ये जो डेटा है ये नेगेटिव साइड होना चाहिए, क्योंकि ये 0 है तो ये इधर होना चाहिए नेगेटिव साइड में। ठीक है, इसको इधर कैसे लाएंगे, ये इससे माइनस कर देता है इसको वैल्यू को। ठीक है, इसको माइनस करके क्या आएगी वैल्यू बताएंगे आप मुझे? जैसे आप इसको करेंगे तो ये आएगा -6, है ना, इट विल बी 2। तो नए कोऑर्डिनेट्स क्या बन गए, कुछ ये नए कोऑर्डिनेट्स बन गए। यानी कि अब ये लाइन जो है ये इस पॉइंट की वजह से इसको नेगेटिव में ले जाने के लिए यहाँ घूम जाएगी, कुछ यहाँ तक आ जाएगी, कुछ इस तरीके से। अभी मुझे मतलब एग्जैक्टली नहीं मालूम, बट मैं समझाने के लिए बोल रही हूँ कि ये इसको अपने नेगेटिव साइड ले आएगी। ठीक है, अब दूसरा मेरे को रैंडमली ये चूज हो गया, ये भी कह रहा है यार मैं भी मिसक्लासिफाइड हूँ, मैं ना पॉजिटिव साइड होना चाहिए था, नेगेटिव में फंस गया हूँ। तो नेगेटिव में फंस जाता है जब कोई पॉइंट ऐसा पॉजिटिव होता है और वो नेगेटिव साइड फंस जाता है, तो उसके कोऑर्डिनेट लिए जाते हैं। फिर सपोज इसके हैं 1,3 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये लेगा 1 3 और 1 अपने आप से ऐड कर देता है परसेप्ट्रॉन, एक कॉलम ऐड कर देता है पूरा। कर दिया। हमारी लाइन कौन सी थी, 2 3 5। अब क्योंकि ये पॉजिटिव जाना है, इसको पॉजिटिव साइड जाना है, तो हम इसमें इसको ऐड करते हैं। जब याद रखिएगा नेगेटिव पॉइंट को नेगेटिव साइड आना है, नेगेटिव साइड जंप मारना है, तो हमेशा माइनस किया जाएगा। और जब पॉजिटिव पॉइंट को पॉजिटिव मतलब एक पॉइंट को पॉजिटिव साइड जंप करना है, तो उसको हमेशा ऐड किया जाएगा कोफिशिएंट्स के साथ। तो ये हो जाएगा 6 6 3। तो नए जो भी आपके पास बनेंगे वो कुछ आपके पास ऐसा बनेंगे कि आपके सारे के सारे वो एक साइड आ जाए और सारे के सारे पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स जो है अलग हो जाए। बात समझ में आई? इसी चीज को अभी हम लोग प्रोग्रामिंग के वे में भी देखेंगे कि हम प्लॉट करके देखेंगे इस चीज को। ये इतना फंडा भी समझ में आया परसेप्ट्रॉन ट्रिक का? ठीक है, तो इसके लिए एक इक्वेशन यूज होती है। ये हो गया, इसने कर दिया। यानी कि ये क्या कर रहा है यहाँ पे, ये हमारे थे इन इक्वेशन। इफ यू हैव समझ नहीं आया दोबारा बताऊं? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, इट इज नॉट इजी समझ में, एक बार में आता भी नहीं। एक बार और बताती हूँ, दोबारा समझो। परसेप्ट्रॉन ये करता है, आपका अगर सपोज करिए कोई ऐसा पॉइंट है, क्योंकि मैं अभी दो ही ले रही हूँ समझाने के लिए, ये 200 भी हो सकते हैं पॉइंट्स। ठीक है, आपने बोला जो रेड कलर का पॉइंट है ना वो पॉजिटिव होना चाहिए, किसने बोला? कैसे पता चलेगा? जब आप ट्रेन कर रहे थे अपने डेटा को, तो आपने बोला था कि इसका मतलब है 1, ये बच्चा प्लेस्ड है। इसका मतलब है 2, सॉरी 0 ले लो, इसका मतलब है 0, ये नॉट प्लेस्ड है। ठीक है, तो अब ये डिसीजन आप जो है पहले ही ले लेते हो कि मेरे को क्या करना है, जो 0 वाले हैं ना उनको नेगेटिव साइड डालना है सारे। वो आप पहले ही ले लेते हो, जब हम स्टेप फंक्शन बनाएंगे तो उसमें बनाएंगे हम इस चीज को, कि जो नेगेटिव वाले हैं जिन पर भी 0 लेबल किया गया है उन सबको मुझे नेगेटिव साइड डालना है। जिन सब पर भी 1 लेबल है उन सबको मुझे पॉजिटिव साइड डालना है। तो हम लोग देखेंगे कि अगर रैंडमली परसेप्ट्रॉन ने ये पॉइंट उठाया तो उसको पता चलेगा कि भाई ये तो 0 वाला लेबल्ड है, इसको तो नेगेटिव साइड होना चाहिए, ये तो गलत इधर आ गया है ना। और इसको जो आएगा तो इसको भी लगेगा गलत इधर आ गया, लेकिन एक बार में एक ही रैंडम पॉइंट उठाया जाता है। ठीक है, एक बार में एक ही रैंडम पॉइंट उठाया जाता है। तो अभी फिलहाल के लिए मान करके चलते हैं इस रैंडम पॉइंट को पिक कर लिया हमारे एल्गोरिदम ने और इसको चेक किया, लेबल 0 है, तुम पॉजिटिव साइड क्या कर रहे हो, तुम्हें तो नेगेटिव साइड होना चाहिए। तो इस जब भी किसी पॉइंट को नेगेटिव साइड भेजना होता है तो इसके कोऑर्डिनेट्स, इसके एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स आपकी जो अभी आपने जो ऐसे ही एक लाइन बना दी है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, एक लाइन आपने ड्रॉ कर दी है, उस लाइन के
दूसरी तरफ अगर नेगेटिव साइड अगर इसको शिफ्ट करवाना है, यानी लाइन को खिसका के इसको नेगेटिव लेके जाना है, तो आपके जो कोऑर्डिनेट्स हैं ए बी और सी, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं एक्स और वाई, तो ये क्या करता है, वन कॉलम अपने आप से ऐड करता है परसेप्ट्रॉन, और इसमें से इसको माइनस कर देता है। तो जो अब ए बी और सी निकले, कैपिटल और स्मॉल में मैंने फर्क किया है, अब जो ए बी सी निकले वो क्या है, वो नए कोऑर्डिनेट्स हैं। ये लाइन अब चेंज हो जाएगी, ये लाइन खिसक के इसको नेगेटिव में ले जाएगी, ठीक है। लेकिन अब इसने बोला अगली बार में ये चेंज, ये कह रहा है कि मेरे को जो है आपने नेगेटिव में डाल दिया, मुझे पॉजिटिव में जाना चाहिए था, तो अब इसकी वजह से भी लाइन चेंज होगी। बट हमें ये पता होना चाहिए कि जब भी पॉजिटिव साइड जाना है किसी पॉइंट को, जिसका लेबलिंग ऐसा है कि उसको पॉजिटिव साइड होना चाहिए, तो वो हमेशा इन कोऑर्डिनेट्स में प्लस होता है। तो एक बार प्लस होंगे कोफिशिएंट्स, एक बार माइनस होंगे कोफिशिएंट्स। वो कब पता चलेगा, जब मुझे ये पता चलेगा कि जो मैंने रैंडमली पॉइंट सिलेक्ट किया है वो अपनी सही जगह पर है या नहीं है। अब उस चीज को करने के लिए भी हम एक फंक्शन बना करके दिखाती हूँ मैं, वैसे तो ये प्री डिफाइंड चल रहा है पीछे, आपको नहीं दिखाई देता है, लेकिन हम लोग जब बनाते हैं तो हम एक स्टेप फंक्शन करके बनाते हैं। हम लोग उसको बोलते हैं कि जब जो भी वैल्यू आएगी, सपोज तुम्हारा जो भी वैल्यू आई, अब वैल्यू आई नहीं है, वैल्यू कहाँ से आएगी वो मैं बताऊंगी, ये वैल्यू जो आएगी अगर तो ये पॉजिटिव आई, ठीक है, तो पॉजिटिव यानी सपोज करो 1.8 आई, कोई स्केलर वैल्यू आ रही है हमारे पास, वैल्यू आई पॉजिटिव आई, दैट मीन्स आपको उसको खिसका करके रिटर्न पॉजिटिव साइड लेकर के जाना है। अगर आपके पास वो नेगेटिव वैल्यू आई, दैट मीन्स वो पॉइंट जो है नेगेटिव है, और उसको खिसका करके दूसरी साइड लेकर के आना है, अगर नेगेटिव साइन के साथ आता है, तो उसी हिसाब से हम उस लाइन के कोफिशिएंट्स को चेंज करते हैं, ठीक है। अभी सिर्फ ये बता रही हूँ करते हैं, ऐसा कैसे करते हैं वो मैं बताऊंगी, वो भी वो पीछे उसके इक्वेशंस चलती हैं। हाँ जी, अभी बताइए, मुझे समझ में आया कि हम कर क्या रहे हैं। और कोई किसी को, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग ऐसा करते हैं, परसेप्ट्रॉन ऐसा करता है, आइदर पॉजिटिव प्लस कर देगा, आइदर माइनस कर देगा। अच्छा, अब वो माइनस या प्लस जो भी कर दे रहा है, ये उसके न्यू वेट हो गए। वेट मतलब एबीसी जो पुराने वैल्यूज थे अब वो अपडेट हो गई हैं, है ना। अगर हम इसको बोलें पहले जैसे स्लोप बोलते थे, तो इनको हम लोग यहाँ पर जो नॉमेनक्लेचर यूज करते हैं वो वेट बोलते हैं, वेट्स, वेट्स, ठीक है। तो वेट्स क्या हो गए, अब अपडेट हो गए। तो हमारा एक रहता है वेट जो न्यू है, वो कैसे कैलकुलेट हो रहे हैं, हमारे ओल्ड वेट को लेकर के, ओल्ड वाले वेट्स जो थे एबीसी, उनको लेकर के आइदर तो मुझे प्लस करना है या मुझे माइनस करना है। किसमें, किसमें, जो मेरे पुराने कोऑर्डिनेट्स थे, वो मेरे कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, एक्स कॉमा वाई, है ना। और उसको अगर मैं कैपिटल एक्स बोल लूँ, क्यों कैपिटल एक्स बोल लूँ, क्योंकि ये मेरा इंडिपेंडेंट वाले फीचर्स होंगे मेरे, उन्हीं को लेकर के तो मैं कोऑर्डिनेट निकाल रही हूँ उसका। तो मैं इसको एक्स आई बोल सकती हूँ, कैपिटल एक्स आई, एक्स कॉमा वाई जो ये वाले थे, ये फीचर ही तो है मेरे एक्स और वाई, तो इनको मैं इंडिपेंडेंट फीचर्स को कैपिटल एक्स में डालती हूँ, ये मैंने पिछले एल्गोरिथम में भी आपको बताया था, ठीक है। तो यही तो हम कर रहे हैं, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब आपके जो नए वेट्स हैं वो आपके बार बार कैलकुलेट होते रहने चाहिए। बात समझ में आ गई। इस चीज को थोड़ा सा एक बार और देखेंगे एक एग्जाम्पल के साथ, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है, ठीक है। लेट सपोज एल्गोरिथम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक लिया, सीजीपीए है मेरे पास, एक आईक्यू है, और एक बच्चा प्लेस्ड है या नहीं, ठीक है, ये मेरे पास डेटा सेट है। लेट सपोज मैंने लिया 7.5 सीजीपीए है, 81 मेरा आईक्यू है, ये बच्चा प्लेस हो गया, ठीक है। 8.9
लेट्स सपोज ये भी प्लेस हो गया, ये मेरा डेटा सेट मेरे पास आया, ठीक है। अब उसको बोला गया कि आप इसमें रिग्रेशन लगाओ और कोई भी मतलब कोई भी एल्गोरिदम लगाओ और मुझे ये बताओ कि मैं अगर कोई टेस्ट पॉइंट दूं तो ट्रेनिंग डेटा के हिसाब से वो मुझे 0 देगा या 1 देगा आंसर, ठीक है। तो आपने जब इसको प्लॉट करा तो आपने देखा कि ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, इसमें जीरोज और वंस है, आउटपुट डेटा जो है आपका जीरोज और वंस है, तो इसको हम क्या नॉमेनक्लेचर में दे देंगे, वाई, कि मेरा आउटपुट है ये दोनों क्या हो गए, कैपिटल एक्स, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है हमारे, ठीक है। तो परसेप्ट्रॉन ट्रिक लगा रहे हैं क्योंकि हम डिसाइड कर चुके हैं हम लॉजिस्टिक लगाने वाले हैं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक कॉलम ऐड कर देंगे। लेट सपोज मैंने x0 कर दिया, ये x1 है, ये x2 है, ठीक है। x0 में मैंने 1 ऐड कर दिया, ये मैंने भी बताया आपको परसेप्ट्रॉन करता है। अच्छा, अब ये क्या करेगा, आपके वेट्स आपने डिसाइड कर लिए, W0 इज इक्वल्स टू C, W1 इज इक्वल्स टू A, W2 इज इक्वल्स टू B, वो आपने डिसाइड कर लिए। तो आप क्या कर रहे हो, अल्टीमेटली इक्वेशन आपकी क्या बन गई, x1 प्लस W2 इज इक्वल्स टू x2 इज इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन बन गई ABC अगर मैं बोलूँ तो। अच्छा, इसके साथ एक चीज और भी तो मल्टीप्लाई हो गई, x0, क्यों, क्योंकि मैंने ये 1 ऐड कर दिया, ठीक है। क्या मैं इनको ऐसा लिख सकती हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो मुझे ये बताइएगा, समेशन ऑफ i इज इक्वल्स टू 0 से लेकर के 2 तक और WI मल्टीप्लाइड बाय XI इज इक्वल्स टू 0, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस इक्वेशन को यहाँ पे लाने में, ठीक है। क्या ये दोनों प्रोडक्ट हो रहे हैं ना, ये दोनों तो प्रोडक्ट हो रहे हैं, है ना। तो मेरे पास जो एक एरे है जिसको मैं बोलूंगी कि W0 W1 और W2, वो डॉट प्रोडक्ट हो रहा है x0, कैपिटल ले लेते हैं, x0 x1 और x2 के साथ, मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ इस चीज को, डॉट प्रोडक्ट हो रहे हैं, करेक्ट, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे मैसेज डाल करके बता दीजिएगा कि एल्गोरिथम समझ नहीं आया, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट हो रहे हैं, तो डॉट प्रोडक्ट करके देखते हैं। मैंने लिखा x0 मल्टीप्लाइड बाय दिस, ठीक है, जो भी वैल्यू होगी, क्या है इसका, W0 का वैल्यू जो भी आपने लेट किया होगा, सपोज अभी हम 1 कर लेते हैं, ये हमने लेट कर लिया 1 1 1, ठीक है। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमें क्या मिलेगा, 1 इंटू 1 ही है x0 का मतलब, तो 1 ही आएगा, ठीक है। W1 भी 1 है मल्टीप्लाइड बाय x1, x1 क्या है मेरे पास 7.5, तो ये आया 7.5 प्लस W2 का वैल्यू 1 है मल्टीप्लाइड बाय x2, x2 क्या है इसका 81 है ना, 81। तो अब ये इक्वेशन कैलकुलेट होगी, क्योंकि इनकी यहाँ पे भी 1 1 रखा जाएगा, ये इक्वेशन कैलकुलेट होगी और चेक किया जाएगा क्या ये वैल्यू 0 से बड़ी है, अगर 0 से बड़ी है तो ये बंदा प्लेस्ड है, अगर 0 से छोटी आई तो हम कह रहे हैं कि ये बंदा नॉट प्लेस्ड है। तो मैंने कहा था ना कि ये वैल्यू आएगी, मैं बताऊंगी आपको z कहाँ से आ रहा है, ये स्टेप फंक्शन में, कि अगर तो वो 0 से बड़ी आई तो हम उसको एक वो दे देंगे कि भाई ये पॉजिटिव साइड में है, और अगर 0 से छोटी आई तो हम उसको बोलेंगे नेगेटिव साइड में। तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव मैंने बोल दिया कि ये वो प्लेस्ड है, वो नॉट प्लेस्ड है, क्योंकि डेटा सेट हमारा ऐसा है। इतने में किसी को कोई परेशानी है तो मुझे बताइए, नहीं आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने पॉजिटिव नेगेटिव अपने हिसाब से मान लिया, पॉजिटिव नेगेटिव ना बोल के प्लेस नॉट प्लेस बोल दिया हमने अपने एरियाज को, ठीक है। एक एक पॉइंट को लेकर के वो ऐसे निकाल लेगा जितना ट्रेनिंग डेटा हमारा, अभी मैंने 3 दिए हैं, ऐसे करके मेरे पास 3000 भी होंगे, तो एक एक पॉइंट को कर करके उसने अपने हिसाब से डाल देगा कि वो प्लेस वाले में, इधर वाले में जाएगा या इधर वाले में जाएगा, लाइन के, ठीक है, क्योंकि लाइन बन रही है हर बार इनकी वैल्यूज की वजह से।
ठीक है, तो अगर आपको इतना समझ में आ गया तो मैं इसी एल्गोरिदम को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने वाली हूँ। अब देखिएगा, सबसे पहला काम मुझे क्या करना होता है कि कितने रैंडम वैल्यूज लेने हैं, मुझे कितनी बार आइट्रेशन चलानी है, पहले तो ये बताओ, कितनी बार रैंडम उठा उठा के देखना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम डिसाइड करते हैं ईपॉक्स। ईपॉक्स क्या होते हैं, कितनी बार हमें चलाना है इसको, मतलब रैंडम वैल्यूज उठानी है। मिनिमम इसमें 1000 लिए जाते हैं, 1000 के आसपास। ठीक है, सेकेंड चीज, मुझे ये जो रैंडमली चेंज करने वाला, जो एकदम से आपने उठा करके वैल्यू चेंज कर देनी होती है, इतनी जल्दी और इतनी तेजी से नहीं करते हैं। कहाँ गया वो पॉजिटिव नेगेटिव वाला, हाँ ये वाला। इतनी तेजी से हम उठा करके चेंज नहीं करते हैं। जो भी चेंज कर रहे हैं ना, वो बहुत माइन्यूट सा चेंज करते हैं हम। अगर वैल्यूज चेंज हो भी रही हैं तो हम उसको फॉर अ सेफ साइड एक लर्निंग रेट बोलते हैं, जिसको न्यू बोल रही हूँ मैं। दिस इज नोन एज लर्निंग रेट। लर्निंग रेट के ऊपर बहुत सारा डिस्कशन हो सकता है कि क्या लें क्या नहीं लें और क्यों लें। जस्ट अभी के लिए आप इतना समझिए कि लर्निंग रेट से हम मल्टीप्लाई ज़रूर कर देते हैं अपने डेटा पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को। अगर आप डायरेक्टली यहाँ पे 4 और यहाँ 5 और यहाँ 1 दे रहे होंगे तो देर विल बी अ ह्यूज अपडेट, ह्यूज अपडेट होगा। तो इसके लिए हम इसको हमेशा छोटा अपडेट देने के लिए कुछ एक लर्निंग रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेट्स सपोज हमने न्यू का वैल्यू दिया 0.01, लेट्स से छोटा ही देते हैं, 1 से काफी छोटा देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 0.04, 0.04। तो इसमें क्या होगा, जब प्लस या माइनस होगा तो बहुत माइन्यूट माइन्यूट सा होगा, क्योंकि एकदम ड्रास्टिकली अगर आप चेंज कर दोगे तो आपकी लाइन जो है वो दूसरी तरफ भी जा सकती है। मतलब इतना ड्रास्टिक चेंज कर रहे हो कि आपको वो एक एक पॉइंट के लिए अलग अलग दुनिया में घूमेगी। समझ में आ रही बात? एक एक पॉइंट के लिए, अभी हमने दो बोला, एक के लिए इधर जा रही है फिर दूसरे के लिए इधर आ रही है, तो बहुत ड्रास्टिकली चेंज होगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, अपने डेटा पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको पहले छोटा कर लेते हैं कि इतने वैल्यू से इतने वैल्यू तक ही वो जल्दी जल्दी इतनी ड्रास्टिक चेंज ना हो, छोटा छोटा चेंज हो। तो ये हम लोग हाइपर पैरामीटर बोलते हैं इसको। हाइपर पैरामीटर तो नहीं बोलेंगे इसको, क्योंकि ये तो हम डिसाइड करके चल रहे हैं ना। हाँ, इसको मत लिखिएगा हाइपर पैरामीटर, इट इज समथिंग डिफरेंट। ठीक है, तो हम लोग इसको डिसाइड करके चलते हैं। आप इसको 0.1 कर लीजिए या कुछ भी। अच्छा, फिर हम लोग इसको चलाने के लिए एक लूप चलाते हैं। लूप ऑब्वियस सी बात है कि 1000 बार चलेगा। ठीक है, तो लूप चलाते टाइम हम हर बार देखेंगे क्या करना, क्या है मुझे। लेट्स सपोज मैं एक सूडो कोड लिख रही हूँ, आपको समझ में आ जाएगा तो फिर मैं आपको एक्चुअल कोड दिखा दूंगी। मैंने दिया आई इन रेंज ऑफ 1000। ठीक है, 1000 बार चलाना है। 1000 बार मुझे एक रैंडम स्टूडेंट सिलेक्ट करना है एवरी टाइम। जो भी स्टूडेंट सिलेक्ट हो गया मेरा, ठीक है, लेट सपोज मेरे पास जे के अंदर हम उसको ले रहे हैं, जो भी हमारे पास रैंडम स्टूडेंट सिलेक्ट हो गया, अब हम चेक करेंगे कि क्या वो स्टूडेंट, इफ दैट जो हमने एक्स जे लिया है, एक्स इज माई डेटा सेट का उसका जे पॉइंट जो हमने उठाया है स्टूडेंट का कोऑर्डिनेट, वो बिलोंग करता है नेगेटिव साइड को, यानी नॉट प्लेस्ड को। एन मतलब नॉट प्लेस्ड, है ना। तो क्या करना चाहिए, क्या अगर वो नेगेटिव साइड को बिलोंग करता है तो हमें अपडेट करना चाहिए कौन से में, नेगेटिव साइड का। मैंने आपको क्या बोला था, जब भी नेगेटिव साइड को कोई बिलोंग करता है उसको नेगेटिव साइड आना है उठ करके, तो हम नेगेटिव लेते हैं। इस इक्वेशन में आप नेगेटिव ले लोगे। अगर पॉजिटिव से बिलोंग करता है और उसको पॉजिटिव उठ करके आना है तो यहाँ पे आप प्लस ले लोगे। तो हमारे पास अपडेट के लिए, वेट अपडेट्स के लिए जो इक्वेशन यूज होगा दैट विल बी W new is equals to W old, W is our weight, तो आप माइनस लर्निंग रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्स जे, जो भी आपने लिया होगा, कि उसके कोऑर्डिनेट उठाओ, लर्निंग रेट से मल्टीप्लाई करो और इससे माइनस कर दो। ये चीज हमने बात कर ली, दिस इज माई सूडो कोड। अब दूसरा केस आता है कि इफ एक्स जे बिलोंग्स टू पॉजिटिव साइड, ठीक है, पॉजिटिव साइड। अच्छा, नेगेटिव पॉजिटिव का भी हम कैसे पता लगा रहे थे, ये भी मैंने आपको बता ही दिया था अभी। ये चीज मैंने अभी आपको बताई दी थी कि जब आप इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आपके पास क्या आएगी वैल्यू, लेस देन जीरो, है ना। लेस देन जीरो आएगी तो दैट बिलोंग्स टू नेगेटिव साइड।
और दूसरी साइड आपने बोला इसको चेक करेंगे तो डब्ल्यू आई और एक्स आई को जब को रख के देखेंगे पॉजिटिव आ रही होगी इसकी वैल्यू उठा करके, तो उसको बिलोंग्स टू पॉजिटिव साइड मानेंगे। तो इस केस में यही वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी, यहाँ पे डब्ल्यू न्यू वेट्स में चेंज हो जाएगा, डब्ल्यू ओल्ड प्लस लर्निंग रेट एक्स जे। करेक्ट है, तो ये दो इक्वेशंस मिल गई मुझे, वो इफ एल्स में डाल दो आप, या तो वो पॉजिटिव साइड में आएगा या नेगेटिव साइड में आएगा, या मैंने आपको इस तरीके से एक सूडो कोड लिख के दिखा दिया। इतनी बात में किसी को कोई परेशानी है तो मुझे बता दीजिए। इतना जितना मैंने अभी आपको लॉजिस्टिक भी नहीं, अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ, अभी परसेप्ट्रॉन ही कर रहे हैं, अभी हम लोग सिर्फ सेपरेट करने की बात कर रहे हैं। हाँ जी ठीक है, मैं मान के चलूँ सबको आ गया समझ में। ठीक है, वेरी गुड। तो ये दो इक्वेशंस हैं हमारे पास, इन्हीं को लेकर के हमें कोड लिखना है। अच्छा, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, दो का एक इक्वेशन बना देते हैं। कैसे बनाते हैं देखिएगा, एक सिंपल सा एक एक इक्वेशन का कैसे यूज करूंगी मैं। मेरे पास एक y है, एक्चुअल जो मेरे पास है जीरोस और वंस। एक हम लोग जो हम वाई आई हैट प्रिडिक्ट करने वाले हैं कि ये बंदा बिलोंग कहाँ कर रहा है, बिलोंग जीरो से कर रहा है या बिलोंग उससे कर रहा है पॉजिटिव से, हम प्रिडिक्ट भी तो करने वाले हैं। ठीक है, तो हम उन दोनों का डिफरेंस देखते हैं, वाई आई माइनस वाई आई हैट का। ठीक है, यही मैंने आपको बताया था लॉस फंक्शन, जब हम लीनियर रिग्रेशन में बताया मैंने आपको लॉस फंक्शन का यूज करते हैं, डेरिवेशन कराया था ना, जिसमें मैंने कहा था विद रिस्पेक्ट टू बी कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू एम आप लोग करेंगे, कराया था मैंने ये चीज, ये लॉस फंक्शन जब हम निकालते हैं। हाँ जी जवाब दीजिए, ये चीज मैंने कराई है लॉस फंक्शन वाली। हाँ ठीक है, तो इस चीज को एक एक बार जरा दोबारा से रिवाइंड करना, कि अगर कोई पॉइंट तुमने उठाया, वो ये कह रहा है कि मैं नॉट प्लेस्ड हूं, और तुमने जो अभी यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट किया ये वाला जब इक्वेशन लगाई तुमने, है ना, ये वाली जब इक्वेशन लगाई बेटा, ये तो मैंने अभी आपको लगा के दिखाई ना, एक एक पॉइंट को उठाएगा वेट से मल्टीप्लाई करेगा, एंड अगर लेस देन जीरो आया तो ये करो, ग्रेटर देन जीरो आया तो ये करो, मतलब कहाँ से बिलोंग करते हो। तो जो तुम प्रिडिक्ट कर रहे हो, तुम्हारे हिसाब से भी वो बंदा जीरो ही है, मतलब अगर एक्चुअल डेटा कह रहा था कि वो नॉट प्लेस्ड है, तुम्हारे तरफ से भी वो नेगेटिव साइड से ही बिलोंग कर रहा है, यानी कि तुम भी कह रहे हो कि हाँ वो नॉट प्लेस्ड ही है बंदा। तो क्या हमें अपने वेट्स में चेंज करने की जरूरत है, यस और नो? हाँ जी, यस और नो, मुझे अपने वेट्स में चेंज करने की जरूरत है? नहीं जरूरत है, हमें उस टाइम जरूरत नहीं है जब हम गलती नहीं कर रहे। परसेप्ट्रॉन कह रहा है कि जब तुम सही हो, तुम अपनी सही जगह बैठो तो सही जगह रहो फिर, है ना। लेकिन अगर वो ये कह रहा है कि वन था, प्लेस था मेरे हिसाब से बच्चा, तुम भी कह रहे हो कि मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से भी बच्चा प्लेस है, तो भी कुछ एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। जीरो ना लिख करके मैं इसको और बेटर लिख सकती हूँ, अगर आप थोड़ा समझे, मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ, डब्ल्यू एन इज इक्वल्स टू डब्ल्यू ओल्ड, यानी डब्ल्यू न्यू इज इक्वल्स टू डब्ल्यू ओल्ड, जहां था वहीं रहे भाई, हम तो नहीं चेंज कर रहे अपने वेट्स को, है ना। इस केस में भी डब्ल्यू एन इज इक्वल्स टू डब्ल्यू ओल्ड, क्योंकि दोनों सही प्रिडिक्ट कर रहे हो, तुम चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन चेंज करने की जरूरत कहाँ पड़ेगी, जब ये कहेगा कि वो बंदा प्लेस था, वो पॉजिटिव साइड का था, और तुमने उसको नेगेटिव साइड फंसा रखा है ना। तो क्या करते हैं, जब पॉजिटिव जाना है उसको, नेगेटिव तुमने फंसा दिया उसको, उसको पॉजिटिव जाना है, तो ओल्ड प्लस आएगा माइनस आएगा यहाँ पे, व्हाट शुड आई राइट हियर, प्लस और माइनस? बंदा पॉजिटिव साइड से बिलोंग करता है, तुमने उसको नेगेटिव साइड में फंसा रखा है, बोल रहे हो नहीं प्लेस हो रहा है वो बंदा, तो यहाँ पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? माइनस। दोबारा देख लो एक बार,
अगर बंदा कह रहा है कि वो नेगेटिव साइड में फंस गया है, उसे पॉजिटिव साइड जाना है, तो मैंने बोला था बाद वाला केस, पॉजिटिव प्लस करते हैं। जब वो नेगेटिव साइड है और उसको सॉरी पॉजिटिव साइड है और नेगेटिव में आना है तो माइनस, ये मैंने बताया था, लिख लो। ये मैंने बताया था ना, अगर उसको इधर आना है तो माइनस करेंगे, इधर से इधर जाना है तो ये प्लस का साइन बताया था मैंने ये। तो इसलिए यहाँ पे उसको वेट्स में आपको जो है प्लस करना होता है। अगर ये बोल रहा है कि मैं नेगेटिव हूं, मैं नहीं प्लेस हो रहा था, और तुम बोल रहे हो कि प्लेस है, यानी तुम उसे जबरदस्ती पॉजिटिव साइड में फंसा रहे हो, तो वो माइनस करेगा अपने पुराने जो वैल्यूज हैं, वेट्स के वैल्यूज हैं, उसमें चेंज करेगा। तो ये इक्वेशंस मेरी यहाँ पर इस लॉजिक में यूज हो रही है ना। तो क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसा लिख सकती हूँ, डब्ल्यू एन इज इक्वल्स टू डब्ल्यू नॉट, यानी ओल्ड, सॉरी नॉट नहीं, ओल्ड प्लस लर्निंग रेट वाई आई माइनस वाई आई हैट इंटू एक्स आई। अब ये मैंने क्यों लिया, क्यों, क्योंकि अगर तो ये माइनस साइन आया मेरे पास, ये कह रहा है कि वो जीरो है और तुम बोल रहे हो कि वो वन है, तो क्या हो जाना चाहिए, यहाँ पे माइनस हो जाना चाहिए। अगर वो बोल रहा है कि ये वन है और तुमने उसे क्या बोल रखा है, जीरो है, तो यहाँ क्या होना चाहिए, साइन चेंज नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव ही रहना चाहिए। इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में ये जीरो हो गया, माइनस माइनस वन हो गया, तो ये माइनस का साइन बाहर जाएगा तो उसको माइनस कर देगा ना ऑटोमेटिकली। अगर इस केस में तुम बोल रहे हो वन जीरो के फॉर्म में, वन जीरो के फॉर्म में, तो पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि ये वन आएगा, वन में से जीरो गया तो वन ही बचा, तो ये पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रहेगा। तो वो वाली जो ऊपर वाली इक्वेशन थी उसको मैंने यहाँ पर सिंप्लीफाई करके ये इक्वेशन बना दिया। इस चीज यहाँ तक समझ में आया, लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ठीक है, तो मैं आपको इसका कोड दिखा देती हूँ। अभी इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि हम कर पाए, बट लेट मी जस्ट शो यू द कोड। यही सेम यही लॉजिक को उठा करके एस के लर्न पे नहीं मैं डिपेंड रही हूँ, एस के लर्न का तो अलग चलता है, उसका तो सिंपल चलेगा ही चलेगा, लेकिन हम लोग यूजर डिफाइंड बनाते हैं इसको फंक्शन। कैसे बना रहे हैं मैं आपको जस्ट दिखा दूं। मैंने एक डेटा ऑफ क्लासिफिकेशन क्रिएट किया, उसको प्लॉट करा करके देखा, प्लॉट करा करके मेरे पास ये आ रहा है, ये लीनियरली सेपरेबल डेटा है। आप ग्रीन को कहोगे कि ये प्लेस्ड बच्चे हैं, ब्लू वाले जो हैं अनप्लेस्ड बच्चे हैं। ठीक है, लीनियरली सेपरेबल दिख रहा है, यहाँ पे लाइन खींच दोगे तो क्लासिफिकेशन सिंपल हो जाएगा। यही हमें चाहिए होता है, इसका प्री रिक्विजिट है ये। ऐसा डेटा मैंने जानबूझ के जनरेट किया, ये कोई डेटा सेट नहीं है, मैंने मेक क्लासिफिकेशन लेकर के ये डेटा जनरेट किया है ताकि ऐसा ही आए मेरे पास सिखाने के लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखेंगे कोड को, मैंने एक स्टेप फंक्शन बनाया कि z का वैल्यू अगर जीरो से बड़ा आया तो वन रिटर्न करना, एल्स जीरो रिटर्न करना। तो यही मैंने बोला था, आइदर तो पॉजिटिव रिटर्न करना या जीरो, मैंने बोल दिया कि वो दूसरी साइड से बिलोंग करता है, जीरो या वन, जो मैंने आपको बोला था कि एक फंक्शन हम बनाएंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर जो x है मेरे पास, x यानी x क्या है, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं, इसको रन करा करके, जस्ट अ सेकेंड, वो पहला जो है वो टाइम लेता है थोड़ा। ओके, ये प्लॉट हो गया। व्हाट आई वांट, मैं कैपिटल एक्स को प्लॉट करा के दिखाना चाह रही थी आपको, कैपिटल एक्स। देखिए इसमें दो वैल्यूज हैं, क्योंकि ये 2D डेटा है तो इसमें दो कोऑर्डिनेट्स हैं, हर एक जगह पर आपको ये दो कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। ठीक है, तो परसेप्ट्रॉन
जो एल्गोरिदम मैंने आपको समझाया उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, मुझे एक कॉलम ऐड कर देना है। एक्सेस 1 इज इक्वल्स टू, अभी आपने डेटा एनालिसिस अगर थोड़ा सा नॉलेज होगा तो एक्सेस इज इक्वल्स टू 1 मतलब कॉलम की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। और एनपी, एनपी क्या है, एक लाइब्रेरी है नमपाई, वो भी डेटा एनालिसिस में पढ़ाई जाती है। तो नमपाई के अंदर एक फंक्शन आता है इंसर्ट, कहाँ इंसर्ट करना है हमने, एक्स के अंदर, कौन से कॉलम, कौन से इंडेक्स पोजीशन पे, जीरोथ इंडेक्स पोजीशन पे, 1। तो वेरेवर जीरोथ इंडेक्स पोजीशन पर जनरेट होगी अपने आप से, जनरेट होकर के, क्यों, क्योंकि कॉलम जनरेट करने का, एक्सेस इज इक्वल टू 1 का मतलब होता है कॉलम, 0 लिखोगे तो रो की बात हो रही है, ठीक है। तो हमने 111 ऐड कर दिया। अगर अब मैं इतना चला दूं, ये मैंने चला दिया, तो लेट्स सी क्या ये मुझे इतना एक एक कॉलम ऐड करके दे देगा यहाँ पे। ये देखो सारे पॉइंट्स में उसने 111 ऐड कर दिया, यही हम चाह रहे थे, परसेप्ट्रॉन यही करता है, तो हमने अपने हिसाब से बना दिया। वेट्स को अपडेट करा दिया हमने, वेट, वेट को कैसे अपडेट कराया, 111 से। एनपी एक लाइब्रेरी है नमपाई, उसमें वन से एक फंक्शन है, वहां पे मैंने एक्स डॉट शेप लिया, शेप में भी 1, एक्स डॉट शेप करो अब यहाँ पे, एक्स डॉट शेप करोगे तो इट इज कमिंग, कितना शेप है, 100 पॉइंट्स है, 2 कॉलम्स है, 100 पॉइंट्स है और 2 कॉलम्स है। लेकिन अगर आप यहाँ पे इंसर्ट कराने के बाद, ये वाला लाइन चलाने के बाद, अभी मैं एक्स का शेप देखूं, 3 हो जाना चाहिए ना यहाँ पे, तो इंसर्ट कराने के बाद 3 हो जाना चाहिए, 2 क्यों दिखा रहा है ये, चला तो दिया मैंने, 3 बना तो दिए इसके यहाँ पर, इसको या तो कैपिटल एक्स में सेव कराना पड़ेगा, ठीक है। अभी, अभी 3, क्योंकि वो अपडेट अच्छा सेव नहीं कराया था मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे 3 आना चाहिए, 3 बन गए मेरे पास, 2 तो पुराने थे ही, एक और ऐड हो गया मेरे पास यहाँ पे। तो यहाँ पे 3 के 1 1 1 1 बन जाएंगे, मतलब वंस इज अ प्री डिफाइंड फंक्शन इन numpy लाइब्रेरी जो इतने का एरे बना देगा, वंस का एरे, 1 1 1 का, ठीक है। लर्निंग रेट आपने अपने हिसाब से डिसाइड कर लिया, 0.1 या 1, 0.1 या 0.01, 0.02, जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, 1 से कम रखिएगा बस, पॉइंट्स में रखिएगा, ठीक है। यूजुअली ये यूज किया जाता है। अच्छा, मैंने बोला कि आपको एक 1000 बार एक लूप चलाना है, जिसमें 1000 जो आपकी पॉइंट्स जो हैं वो रैंडमली सिलेक्ट किए जाएंगे। तो रैंडमली सिलेक्ट करने के लिए मैंने ये लिखा, एक एक पॉइंट आता रहेगा, वो एक एक पॉइंट डॉट प्रोडक्ट होगा, किसके साथ, वेट के साथ। तो ये वाला जो इक्वेशन था जिसमें मैंने बोला था कि डॉट प्रोडक्ट होता है, ये वाला जो इक्वेशन था वो ही मैंने यहाँ लिखा है, वो ही सेम मैंने यहाँ लिखा है। एनपी डॉट एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है, किस किस को डॉट करना है, इसका जो भी रैंडमली वैल्यू आई, जो रो आई, उसको वेट्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। और स्टेप फंक्शन अप्लाई किया मैंने, अगर तो वो वैल्यू पॉजिटिव आती है तो 1 रिटर्न करना, नेगेटिव आती है तो 0 रिटर्न करना। तो जो भी मेरे पास वाई हैट आएगा, आइदर तो वो कह रहा है कि ये बच्चा प्लेस है या नॉट प्लेस है, 1 है या 0 है, उसका वैल्यू हम लोग वाई आई माइनस वाई आई हैट, ये जो अभी लास्ट इक्वेशन मैंने बताई है आपको, ओल्ड वेट्स लर्निंग रेट मल्टीप्लाइड बाय वाई आई माइनस वाई आई हैट मल्टीप्लाइड बाई एक्स जे, यही इक्वेशन मैंने आपको एग्जैक्टली exactly अभी यहाँ पे डिराइव करके दिखाई है, ये वाली, ये इक्वेशन मैंने वहां पर लिखा एंड अपने कोफिशिएंट्स निकाल लिए। कोफिशिएंट्स यानी वाई, W0 W1 W2, ये सारे आपने निकाले, ये यूज करके अपना डेटा डाला इसके अंदर, व्हाट इट इज सेइंग, मैंने स्टेप नहीं चलाया क्या, ठीक है, ठीक है। अभी ये मेरे पास जो कोफिशिएंट और इंटरसेप्ट के वैल्यूज आए वो ये आए, ठीक है। दिस इज W0, दिस इज W1,
W2 और ये सेम है तो ये इंटरसेप्ट आ रहा है मेरे पास, ठीक है। M और B के वैल्यूज निकाले मैंने, चेंज कर रही हूँ मैं, क्यों कर रही हूँ अभी नहीं बता पाऊंगी, थोड़ा सा लंबा एक्सप्लेनेशन है इसका। 2 और यहाँ पर भी 2, M और B के वैल्यूज निकाले, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन निकाली, mx प्लस बी से ही आएगी एक स्ट्रेट लाइन, एंड मैंने इसको प्लॉट करा के देखा। ओके, इट इज गिविंग मी अ लाइन एंड सेपरेशन बहुत ज़्यादा है, तो ये सही से क्लासीफाई इसने नहीं किया है। तो अल्टीमेटली इसको क्लासीफाई क्या करना चाहिए था, मैं आपको ओरिजिनल वाला दिखा देती हूँ, सही से क्लासीफाई नहीं कर रहा है। ये ब्लैक आना चाहिए था, रेड क्लासिफिकेशन हो रहा है, क्यों हो रहा है, बहुत सारे पॉइंट्स है इसके पीछे और बहुत सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ते हैं जो मैं 1 घंटे में तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड, क्योंकि हमें उतना टाइम नहीं मिला है। बट जब हम बात करेंगे बैट क्लास में, तो एक एक पॉइंट पर हम लोग बात करते हैं। आई शेयर द कोड, मैं आपको इसका क्या करती हूँ, इसका लिंक भेज देती हूँ बेटा। ठीक है, दिस इज द कोड, आप इसको अभी अभी नोट कर लो, नहीं तो मीटिंग ओवर हो जाएगा, रिकॉर्डिंग भी नहीं है आपके पास। तो अभी इसको कॉपी पेस्ट करके अपने पास कोड निकालो, और जितना मैंने अभी थियोरिटिकली बताया उस हिसाब से कोड को कंपेयर करके देखना और चला के देखना। बाकी प्रॉब्लम्स आएंगी तो वो आपको जब आप पढ़ोगे एग्जैक्टली तब समझ में आएगी, ठीक है। तो आई थिंक हम लोगों ने काफ़ी डिस्कशन कर लिया, 1 घंटे का था नहीं ये टॉपिक, बट मैंने काफ़ी स्पीड में पढ़ा दिया। किसी को कोई प्रॉब्लम है, पूछना है कुछ? कल मिलते हैं, बाय बाय।